भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में महाराष्ट्र के लोकवाद्यों पर 6 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। महाराष्ट्र के 45 कलाकारों की उपस्थिति। प्रतिनिधि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार भोपाल के द्वारा दिनांक 17 नवंबर से 22 नवंबर के दरमियान महाराष्ट्र के लोकवाद्यों पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के 45 कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। लोकवाद्यों के संरक्षण हेतु क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल की ओर से यह महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र की गौरवशाली लोक परंपराओं में से लोकवाद्यों का जतन एवं संवर्धन इस कार्यशाला के माध्यम से किया जा रहा है। लोक कलाकारों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने में इस संस्थान की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समन्वयक डॉक्टर सुरेश मकवाना जी ने कहा कि प्राचीन ज्ञान परंपरा एवं लोक कलाकारों को लोकवाद्यों का जतन संवर्धन समय की आवश्यकता है। समय की धार में भविष्य में कहीं यह लुप्त ना हो जाए, इसलिए उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध बोली भाषा लोक साहित्य के विद्वान प्रोफेसर वसंत निर्गुणे जी ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि प्राचीन लोक कला को, लोक परंपरा को जीवित रखने का कार्य समाज के उन लोगों ने किया है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो समाज का निचला तबका भारत की पारंपरिक कला का जनक, पोषक और संरक्षक रहा है, जो ऐसे ही कला की संस्कृति का निर्माण हुआ है। यह लोक कला की धारा हजारों वर्ष पुरानी है और इस कला परंपरा का एक दिन में निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि इसके निर्माण में कई पीढ़ियां लगी हैं, जो स्थानांतरित होते हुए जीवंत रूप से हमारे साथ आई हैं। यह एक बड़ा अवसर है कि इन श्रेष्ठ लोक कला की परंपराओं को सहेजने की चेष्टा यहाँ हो रही है। पिछले 2 वर्षों से बड़ी गंभीरता से मध्य प्रदेश की ओर से कला संरक्षण का प्रयास अद्वितीय है। पूर्ण भारत में ऐसा कार्य कहीं नहीं किया जा रहा है। बड़ी गंभीरता से कला, संस्कृति, लोक कला के संवर्धन को लेकर शोध कार्य किया जा रहा है और इसमें क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में महाराष्ट्र के लोकवाद्य पर यह कार्यशाला एक महत्वपूर्ण घटना है। भविष्य में यह कला परंपरा धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर खड़ी है। समाज की यह जड़ कहीं नष्ट ना हो जाए, इसलिए यह जीवंत दस्तावेज इस माध्यम से सहेज कर रखा जा रहा है। इन लोक कलाओं का 100 वर्षों में भविष्य क्या होगा, इस कला को लेकर, इसे बचा पाने को लेकर, इस प्राचीन धरोहर को, इस सांस्कृतिक संपन्न लोक कला को विशाल इस देश में बचा कर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसे उस दृष्टि से पूर्ण ईमानदारी से सहेज कर रखने का दाय पूर्ण निष्ठा और समर्पण से क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से हो रहा है। यह एक सुखद घटना है, ऐसा उन्होंने कहा। डॉक्टर रमेश बाबू ने कहा कि लोक कला का विकास समूह में ही होता है और लोकवाद्य की यह श्रेष्ठ परंपरा महाराष्ट्र की पावन तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से उपजी, यहाँ उनका संवर्धन किया जा रहा है। लोक समूह की जो कला संस्कृति को बढ़ावा देता है और श्रम संस्कृति भारत में महत्वपूर्ण है और श्रम संस्कृति से ही लोक का विकास हुआ है। मछुआरा हो या मजदूर, गीत गाकर ही वे आनंद को प्राप्त करते हैं। यहीं से इस लोक कला, लोकवाद्य संस्कृति पनपती है, ऐसा उन्होंने कहा। महाराष्ट्र के लोक साहित्य बोली भाषा के विद्वान डॉक्टर श्री कृष्ण काकड़े जी ने कहा कि महाराष्ट्र एक विशालकाय प्रदेश है और वहाँ की इस श्रेष्ठ लोकवाद्य की परंपरा को सहेज कर रखने में इस कार्यशाला की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। महाराष्ट्र के कुछ ऐसे वाद्य भी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। उनका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ हो रहा है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में
उनका महत्व अक्षुण्ण रहेगा। इस कार्यशाला को आदिवासी जनजाति संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी ने भी भेंट दी तथा महाराष्ट्र के लोक वाद्यों पर आधारित इस कार्यशाला को बहुत ही प्रासंगिक कार्य बताया। इस कार्यशाला